चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 5 वर्गों की परिधि क्रम से 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले दूसरे वर्ग की परिधि क्या होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको वर्ग के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि वर्ग होता क्या है। वर्ग की चारों साइडें बराबर होती हैं और उसकी जो परिधि होती है, उसकी चारों भुजाओं को जोड़ दें तो उसकी आपको परिधि मिल जाएगी। यानी कि चारों साइड को जोड़ने पर उसकी परिधि की वैल्यू मिल जाएगी। और और अगर उसका एरिया निकालना है तो उसकी दो एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका एरिया मिल जाएगा। अब एग्जामिनर ने कहा ये 5 वर्ग हैं जिनका परिमाप दे रखा है, तो इनकी भुजाएं निकाल के अगर मैं भुजा का स्क्वायर करके जोड़ दूंगा तो इन पांचों का जो क्षेत्रफल आएगा उसका उसका जो क्षेत्रफल होगा वो बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो उससे मैं उसकी भुजा निकाल लूँगा। भुजा निकालने के बाद उसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे परिमाप मिल जाएगा बड़े वाले वर्ग का। तो चलिए सोल्व करते हैं तो अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए, एग्जामिनर ने कहा 5 वर्गों की परिधि है, तो परिधि का मतलब क्या होता है आपका 4a, यानी कि भुजा निकालने के लिए इन सबको मुझे डायरेक्ट 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इन सबको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इन सबको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इन सबको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 4 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में 6 आएगा, यानी पहले वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर आई है और भुजा गुना भुजा क्या होगा आपका उसका क्षेत्रफल आएगा, यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है दूसरे वाले का, पहले वाले का। दूसरे की भुजा कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा, प्लस में इसका कितना है 4 10 40, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये आपका 100 हो जाएगा। ये कितना है 4, तो 4 एकम 4 और 4 निम 36, तो प्लस का कितना हो जाएगा आपका ये 361 हो जाएगा। प्लस का इसको अगर मैं 4 से भाग करूँ तो 20, यानी प्लस का कितना हो जाएगा आपका ये 400 हो जाएगा। इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो 100 200 600 और 600 प्लस का 300 यानी कि 961 इसका टोटल क्षेत्रफल आएगा। और अगर आप इसका वर्गमूल यानी अंडर रूट निकाल देंगे तो ये 31 आएगा। जो 31 जो आया वो उस बड़े वाले वर्ग की भुजा आई है, क्योंकि इन सब के क्षेत्रफल का जो सम होगा वो बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका 31 गुना में अगर 4 करूंगा तो ये टोटल मेरे पास में कितना आएगा 12 और 4 यानी कि 124 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा परिमाप आएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसे यहाँ और देखते हैं। एग्जामिनर ने कहा भाई ये एक वर्ग है मेरे पास में, मान लीजिए एक वर्ग ये मेरे पास में, तो ये इसकी भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका पहले वाले का एरिया सेम, मैं दूसरे वाले का एरिया निकालूंगा इस तरह से, फिर तीसरे वाले का एरिया निकालूंगा, फिर चौथे वाले का एरिया निकालूंगा, फिर मैं पांचवें वाले का एरिया निकालूंगा और इन सबको जोड़ दूंगा तो बड़े वाले जो वर्ग है उसके एरिया के बराबर आएगा इन सबके पांचों का एरिया। अगर परिमाप निकालूं तो इसका परिमाप क्या होगा 4 और ए हो जाएगा, यानी चारों भुजाओं को जोड़ूंगा तो 4a आएगा। 4a बराबर में पहले वर्ग की जो परिमाप दे रखा है 24 दे रखा है, तो इससे डिवाइड करूंगा तो a की वैल्यू मेरे पास में 6 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 आएगा। दूसरा कितना होगा आपका 32 है तो 8 होगा, 64 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा आपका 10, 10 का स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा। प्लस का आपका कितना होगा 76 तो 19 हो जाएगा, तो कितना होगा 361 हो जाएगा। प्लस का ये 20 का कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, बराबर में ए, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर। इसको सोल्व करूंगा तो ये 961 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। ये मेरे पास में बड़े वर्ग की भुजा आ जाएगी, कितना आ गया आपका 31, और 31 आएगा तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।